नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। जन संवाद से लेकर जन समर्थन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारी बारिश के बीच कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने वार्ड नंबर 65 में जाकर जन समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण हेतु अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। नवीन जोशी ने कहा कि राजधानी देहरादून सहित प्रदेश में कानून व्यवस्थाएं की हालत बहुत ज्यादा खराब है। स्मार्ट सिटी देहरादून कहीं से भी स्मार्ट नहीं दिखता। चारों ओर गड्ढे खोदे हुए हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। आगे नवीन जोशी ने कहा कि एक दिन पहले जब कागरी चौक में जनसंवाद के लिए गए थे तो वहां डेंगू से पीड़ित करीब 15 से 20 परिवारों से भी मुलाकात की। वहीं जुटी भीड़ ने भी अपनी समस्याएं नवीन जोशी के समक्ष रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण सड़क पर जल जमा हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार से हमने जन संवाद से जन समर्थन कार्यक्रम पूरे देहरादून के अंदर हम लोगों ने चला रखा है। कल मैं कारगिल क्षेत्र में गया था तो वहां भी हमने बहुत सी समस्याएं देखी और वहां पे जिस प्रकार से सरकार दावे कर रही है कि डेंगू का एक भी मरीज नहीं है, वहां पे 10-15 लोगों को डेंगू हो रखा है और वहां नालियों की सफाई व्यवस्था और सड़कों की सफाई व्यवस्था चरमरा रखी है। सभी चीजें कवर कर दी है। हम तो आर्मी से हैं। मेरा तो एक कहना है, जब चुनाव आते हैं काफी कुछ ऐसा होता है। मैंने जोशी सर को बहुत जगह देखा है। मैं तो ये ग्रामवासी से रिक्वेस्ट करूंगा और सर से भी कि जैसे अभी इस समय चुनाव के टाइम पर हो रहा है, कोई ऐसी डायरी बनाया जाए, इसमें चीजें लिखी जाए। तस्वीर में आप साफ देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर मीडिया कर्मी और साथ ही साथ पुलिस कर्मी भी इस समस्या के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। काफी लोग अपनी समस्याओं को लेकर के वहां पहुंचे और समस्याओं के समाधान के लिए उनसे गुजारिश भी की। कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा जिला योजना वर्ष 2024-25 हेतु जनपद के कुल परिव्यय 74 करोड़ 28 लाख का विभागवार परिव्यय निर्धारण और कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। इस दौरान समिति के सदस्य उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए जिला योजना में समावेश किया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, समिति के सदस्यों एवं अधिकारियों से कहा कि जिले को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर कार्य किया जाए। साथ ही उन्होंने लोनीवी PMGSY के अधिकारी को निर्देश भी दिए कि बरसात के कारण अवरुद्ध सड़कों को शीघ्र खोला जाए। जिला योजना समिति की बैठक हुई। 74.5 करोड़ की जिला योजना का आज यहाँ पे पास किया गया है और मैं सभी DPC मेंबरों का, अपने माननीय विधायकों का, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, सभी ब्लॉक प्रमुखों का और जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी होमवर्क करके आज ये योजना जो है यहाँ पे पास की गई है और मैं कह सकता हूँ कि चमोली जिले के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से इस बार 10% जो है ज़्यादा बजट दिया गया है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और चमोली जिले में विकास के सारे कामों को हम बहुत त्वरित गति से शुरू करने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। वहीं हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड प्रांत के अध्यक्ष रविदेव आनंद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ रेप किए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने विश्व के मानवाधिकार संगठनों से इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से भी बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं को टारगेट करके उनकी क्रूर हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों में लूटपाट की जा रही है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं।
बेटियों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी दुकानें, घर और व्यावसायिक संस्थानों को लूटा जा रहा है। ये एक जानते ही हैं कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदल रही है और उसके कारण से उत्तराखंड में अनेक आपराधिक वृत्तियां बढ़ गई हैं। और आपकी जानकारी में होगा, हल्द्वानी में जो इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस के थाने को घेर कर उसको आग लगाने का प्रयत्न किया गया, पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर और उनकी जान को खतरा हुआ। खबर चमोली जिले से है, जहां जिला सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पर सदन के सदस्यों ने विरोध करते हुए ऐतराज जताया, जो कि कोई भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसी बात को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने विरोध जताया। जिला पंचायत सदस्यों के बार बार प्रभारी मंत्री से आग्रह करने के बाद भी जब बीजेपी जिला अध्यक्ष और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं किया गया तो मजबूरन जिला पंचायत के कांग्रेस सदस्यों ने बैठक का बायकॉट कर दिया और प्रभारी मंत्री के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। जो व्यक्ति सदन का हिस्सा नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है, वे लोग भी बैठक में उपस्थित हैं। आज जनपद चमोली की बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा, जनपद चमोली की सारे प्रदेश में जिला योजना की बैठक बहुत पहले हो चुकी है। जनपद चमोली के एक तो इतने विलंब से जिला योजना की बैठक हुई और हम सब लोगों की मांग थी, हम सारे सदस्यों की मांग थी कि जिला योजना की बैठक में जो जिला योजना के सदन में जो सदन के सदस्य हैं वो सिर्फ उस सदन में रहे और बाकी उस सदन से लोग उस सदन में लोग न रहे, क्योंकि किसी भी सदन की एक कार्य की गरिमा होती है। हमने माननीय प्रभारी मंत्री जी को बार बार आग्रह करा, जबकि सदन में भाजपा जिला अध्यक्ष समेत भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे। हमने इसके लिए बार बार हमने जिलाधिकारी चमोली और माननीय प्रभारी मंत्री जी को इस बात कहा। उन्होंने जब इस बात को नहीं सुना। मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे रूम में रखे कंप्यूटर, एसी, फैन, प्रिंटर, कुर्सी और टेबल सहित कई कीमती सामान जल गए। हालांकि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। इस घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई, साथ ही विभाग के अधिकारियों को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया। मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के अनुसार कोई ऐसा कागजात नहीं जले जिसकी रिकवरी करना मुश्किल हो। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से आग ने भयानक रूप लिया था। गनीमत ये रही कि ज्यादा नुकसान होने से पहले ही इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसमें काफी नुकसान हुआ है और एसी, जो रूम में रखे हुए एसी, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि जलकर खाक हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं आग की घटना ये हुई है और इसका अवलोकन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखा गया तो उनको बताया गया शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है आग, है ना। और ये 7:45 के और 8:15 के बीच की बात है। नुकसान लगभग कितना? नुकसान जैसे कागज नहीं जला है, तो कागज बिल्कुल सेफ थे, क्योंकि आग 15-20 मिनट में कंट्रोल कर ली गई है। अलमारी के अंदर कागज थे, कुछ जो रेगुलर रूप में यूज आते हैं कागज, वो जले हैं, और वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि मतलब कोई इम्पोर्टेंट तो है, उनको रिकवरी की जाएगी। आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस के सामने अब काफी चुनौतियां हैं, साथ ही साथ केदारनाथ उपचुनाव की भी चुनौती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह विष्णु ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार, पार्टी नेताओं की बयानबाजी और भविष्य के कार्यक्रम सबको लेकर बैठक में चर्चा हुई।
उत्तराखंड कांग्रेस की आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने आज उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है और क्योंकि उत्तराखंड में अभी एक उपचुनाव होना है विधानसभा का और निकायों के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के वहां पर चिंतन मंथन किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी और निश्चित तौर पर जो भी उस चिंतन बैठक से मक्खन निकलेगा उस पर पार्टी आगे बढ़ेगी भविष्य में, क्योंकि हम हर चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं और कोई भी वॉक ओवर भाजपा को नहीं देना चाहते। इसीलिए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। स्तन कैंसर भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है। स्तन कैंसर से निपटने के उद्देश्य से इनरव्हील क्लब रुड़की और इनरव्हील क्लब स्पार्कल के संयोग से भार्गव नर्सिंग होम में महिलाओं में स्तन कैंसर के लिए एक निःशुल्क जांच जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि टेक्नीशियन पिंकी शर्मा निर्मया हॉस्पिटल दिल्ली से आई हैं, जो महिलाओं की जांच कर महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर का पता कर रही हैं। इस जांच में पता चल सकेगा कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का असर तो नहीं है, साथ ही जिससे शुरुआत में ही इस पर कंट्रोल किया जा सके। इस प्रोग्राम में उपस्थित डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सुजाता ने बताया कि इस तरह के शिविर पूरे जिले में चलाए जाएंगे। और ये हमने हमारा जो पूरी जो संस्था है वो 80 टीम है हमारे अंदर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। ये हमारा पहला चरण है इस कैंप का, जिसको थर्मल स्क्रीनिंग बोलते हैं। कैंसर की अवेयरनेस के लिए स्क्रीनिंग करी गई है। मशीन दिल्ली से आई है और एक दिन में ये मशीन 40 से 45 लेडीज की जांच करती है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण राजधानी देहरादून में 3 जगहों पर वाटर पार्क बनाने जा रहा है। आपको बता दें कि 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नजारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इसमें पर्वतीय निर्माण शैली का प्रयोग किया जाएगा। इससे इन पार्क्स में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। खास बात यह होगी कि जहां एक और ये वाटर पार्क लोगों के लिए घूमने और टहलने का केंद्र बनेंगे, वहीं इससे भूजल रिचार्ज भी होगा, जो राजधानी में गिरते हुए भूजल की समस्या को दूर करेगा। वहीं एमडीडीए के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने बताया कि वाटर पार्क से एक और जहां गिरते भूजल की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वाटर पार्क को एक मॉडल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इसी तरह के वाटर पार्क अन्य शहरों में भी विकसित किए जाएंगे। देखिए, कई हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, उसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियावाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को गोपनीय माध्यम से राजपुर क्षेत्र में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर के संचालित होने और उक्त कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को कॉल कर उनसे ठगी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर एसएसपी द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिससे बीती देर रात राजपुर क्षेत्र अंतर्गत आईटी पार्क के उक्त अवैध कॉल सेंटर ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन पर दबिश दी। तो मौके पर एक बड़े हॉल में लगभग 100 केबिन का कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जहां पर अलग अलग केबिन में बैठे युवक युवतियों द्वारा सिस्टम के माध्यम से कॉल अटेंड की जा रही थी, जो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय एंटी हैकिंग विभाग का प्रतिनिधि बताकर लोगों से उनके कंप्यूटर सिस्टम से हैकिंग हटाने के नाम पर बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। वहीं मौके पर पुलिस द्वारा उक्त कॉल सेंटर को संचालित कर रहे 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनके द्वारा ओके फर्जी कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जिसमें वो लोग यूएसए और कनाडा के लोगों को टारगेट करते हैं।
एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो आईटी पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सोल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि उसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहां 58 लोग वहां पर वर्क पाए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कोई और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था और उसके द्वारा वहां पर जो अमेरिकन और कनाडियन सिटीजन हैं उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको ठीक करने के लिए उस पर पॉपअप भेजा जा रहा था और जो भी ट्रांजैक्शंस के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहां अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि अगले 2 दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम धामी मुलाकात करेंगे। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से सीएम धामी मुलाकात कर राज्य से संबंधित विषयों को रखने जा रहे हैं। साथ ही दिल्ली रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के विषयों को भी रखा जाएगा। ऊर्जा विभाग से संबंधित स्वीकृति राज्य को मिली है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद करता हूं। कुछ हमारे बिजली विभाग से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उन योजनाओं को भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति प्राप्त होनी, उन्हीं के संबंध में मैं निवेदन करता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और ऊर्जा मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो 100 मेगावाट बिजली जो है हम लोगों को आगे के माहों के लिए जो है स्वीकृत कर दी गई है। इससे निश्चित रूप से अभी हमको राहत भी मिलेगी और सहायता भी मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। बीते रोज धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की और अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित 50% से अधिक निर्माण कार्य वाली परियोजनाओं को प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड की विद्युत ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए खुले बाजार से प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए की ऊर्जा का कार्य किया जाता है और राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आंकलन भी किया गया है। लेकिन वर्तमान में केवल 4,200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में बनने वाली जमरानी बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी लागत 3,808.16 करोड़ है। उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मानसून के 3 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। देखिए, मैं आपसे 2 चीजें कहना चाहूंगी। हर मुद्दों को, हर चीज को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में एम्स के विस्तार की योजना बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एम्स ऋषिकेश, कुमाऊं, पश्चिमी
उत्तर प्रदेश और हरियाणा और साथ ही साथ हिमाचल को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में एम्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए एम्स के विस्तारीकरण की अनुमति दी जाए। तट पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से उत्तराखंड को मिला था। एम्स ऋषिकेश की नींव 2004 में 2 फरवरी को रखते हुए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि भविष्य में एम्स ऋषिकेश राज्यवासियों के लिए वरदान साबित होगा। आज ये सच हो रहा है। एम्स ऋषिकेश को स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित किया गया था। 27 मई 2013 से यहां ओपीडी की सुविधा शुरू हो गई। बीजेपी आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस बार भी व्यापक रूप से मनाने जा रही है। इस राष्ट्रीय अभियान की तैयारी को लेकर प्रदेश मुख्यालय से आयोजित हुए इस वर्चुअल बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि देश की अखंडता और देशभक्ति की भावना को अधिक ताकत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कार्यक्रम देशवासियों को दिया है। पिछले 3 सालों से जारी इस राष्ट्रव्यापी अभियान को हमें इस बार भी 13, 14 और 15 अगस्त को बूथ स्तर पर मनाना है। इस संबंध में सभी जिलों से 3-3 लोगों को संयोजक और सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें आगे मंडल स्तर तक इस अभियान के लिए टोलियों का गठन किया जाना है। साथ ही युवा मोर्चा को विशेष रूप से इस अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन कराना है, जिसमें बाइक रैली, स्कूटी रैली या पदयात्रा आदि कार्यक्रम शामिल होंगे। जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, उनका लगातार प्रयास रहा है कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में देश को आजाद करने के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया है, देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनकी यादों को हम सबके बीच में हमेशा वो यादें ताजा रहें, उनके किए हुए बलिदान को हर घर याद रखें। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।